नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्निंग कमाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेंगे। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो 2 साल के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। मतलब 2 साल के टाइम में एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी वो लेवल ब्रेकआउट हुआ और जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैं आपको कौन सा लेवल में एंट्री मतलब होना चाहिए वो आपको मैं टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट दे दिया था। और मेरे टेलीग्राम में पहले ही मैं अपडेट देता हूँ और जो मैं अपडेट देता हूँ वो ट्रेड में खुद लेता हूँ और उसी हिसाब से एक अच्छा खासा अभी प्रॉफिट मिला है। तो मेरा जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, मेरा जो टारगेट है उस टारगेट को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है। ट्रेड आपके हिसाब से लेना चाहिए। मेरा एक प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन को मैं आपके साथ शेयर किया। ऐसे नहीं कि मैं आपको एज ए ट्रेड लेने के लिए बोला, मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सिखाने के लिए वो चीज दिया हूँ। हाँ, मैं खुद ट्रेड ले चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। जिस कंपनी का अगर मैं 1 साल नहीं 5 साल की डेटा दिखा दूं, देखिए यहाँ पे 2020 के बाद या कि शानदार मोमेंटम हुआ था। उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर 2 साल तक फंसे हुए थे। 2 साल तक मतलब 2021 से लेकर 2023 तक। तो ये जो रेंज है एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए थे और यहाँ पे देखिए शानदार ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। तो देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, चलो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 वीक का कैंडल पैटर्न है। मैं हमेशा मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 वीक का कैंडल यूज करता हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग कैंडल पैटर्न को यूज करते हैं, तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैं 1 वीक का कैंडल यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसको टेस्ट नहीं कर पाया, फिर से एक सपोर्ट फेस किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो इसलिए और भी क्यों नहीं गिरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी लाइन भी है। 200 डेज ईएमए जो लाइंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं हमेशा कुछ टेक्निकली पैटर्न यूज करता हूँ, जो पैटर्न मुझे इतने इतने सालों तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो पैटर्न थोड़ा सा आपको एक अंदाजा देता है कि कौन सा रेंज तक आपको वो स्टॉक गिरावट और कौन सा रेंज तक वो जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर, आप आप ब्रेकआउट जो लेवल देते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। खुद मैंने देखा है, बहुत सारे लोग पूछे हैं। मगर आप बहुत सारे लोग ये भी पूछे हैं कि सर आप टारगेट क्यों नहीं देते। देखिए टारगेट अलग अलग डेटा के हिसाब से होना चाहिए। देखिए इसके लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो इसका अपर साइड में कोई टारगेट नहीं है। तो टारगेट आप कोई भी पिवोट टेबल के हिसाब से देख सकते हैं कि पाइवोट मतलब एक्चुअली पाइवोट टेबल के हिसाब से देख सकते हैं ये कौन सा रेंज तक जा सकता है। तो मैं हमेशा उस तरीके से रेंज को नहीं सोचता, मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो लेवल है, मैं आपको एंटी लेने के लिए क्यों बोला था सबसे पहले वो समझना जरूरी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल बना था, ये जो कैंडल ब्रेकआउट किए थे प्रीवियस रेजिस्टेंस को, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। उसके साथ यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए मैंने एंटी इस कैंडल में नहीं लिया, इस कैंडल में नहीं लिया। मेरे एंटी लेवल कौन सा कैंडल में हुआ, इस कैंडल में, क्योंकि ये जो कैंडल है एक दोजी कैंडल है। साथ ही साथ एक दोजी कैंडल इन मतलब यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा था कि अपर साइड में यहाँ पे ट्रेड जाएगा। और देखिए इसीलिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा एंटी मिला। मैं इस रेंज में एंटी लिया, अभी भी एंटी लेके रखा हूँ। तो मेरा टारगेट अभी तक नहीं हुआ, तो इसका नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट मैं हमेशा 1:3 रेशियो का लेता हूँ। तो एक 2 साल के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट थोड़ा सा जारी नहीं दिखा, आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ दिशा से देखा तो यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्सल दिखाकर फिर से इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको दिखेगा। तभी आपको 1:3 नहीं 1:5 रेशियो भी मिल सकता है। देखिए बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो रही बात इसके इस तरीके से तेजी के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो इस बार कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा पब्लिश किया। अराउंड अराउंड 1700 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। कंपनी को ओपीएम जहाँ पे 17% के आसपास था इस बार 19% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब ओपीएम भी अच्छा खासा देखने को मिला है और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, तो 2 दिन पहले मैं एक आईपीओ में बारे में बात कर रहा था।
जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जो आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला। लिस्टिंग कब हुआ था? लिस्टिंग हुआ था एक्चुअली 9th मई इस तारीख में। तो इसके लिस्टिंग होने के बाद 2 दिन में कंपनी जितने सारे इन्वेस्टर आईपीओ की खरीदारी किए थे, तो उसको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट किस तरीके से मिला, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप डेटा देखेंगे, तो आप डेटा देखकर आपको खुद पता चलेगा कि आपको किस तरीके से लिस्टिंग देखने को मिला। एक्चुअली आईपीओ का इश्यू साइज कितना रहा था, वो सबसे पहले देखना जरूरी है। देखिए आईपीओ के जो प्राइस बैंड दिया गया था, वो अराउंड 1026 से 1080 तक, मतलब इस प्राइस बैंड के ऊपर आपको शेयर खरीदने के लिए बोला गया था। और लिस्टिंग गेन कहाँ पे देखने को मिला? लिस्टिंग गेन देखने को मिला इस रेंज में। तो इसका मतलब कंपनी का लिस्टिंग हुआ था 1308 रुपीज के आसपास। इसका मतलब अराउंड अराउंड एक देखा जाए तो 1208 के आसपास था। इसका मतलब 100 पॉइंट्स का कंपनी ने आपको ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन दिखाया। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी एक पॉजिटिविटी है। जब कोई बुल मार्केट में कोई भी आईपीओ आते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उस आईपीओ आपको हमेशा एक अच्छा खासा रैली जरूर दिखाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे शानदार एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर क्या अभी निवेश करना सही होगा? देखिए मार्केट में अभी भी, इस मार्केट में इस स्टॉक का अभी लिस्टिंग हुआ है, इतना जल्दबाजी मत करना। अगर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 55,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। तो सारे पैरामीटर्स बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं, तो कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट किया, और कंपनी का ओपीएम भी अच्छा खासा रेंज में यहाँ पे कंपनी खड़ा करके रखा, 25% के आसपास है, और बेहतर देखने को मिला है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर डेटा आपको पॉजिटिव और एवरेज के बहुत ऊपर भी आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूंगा। अभी इन्वेस्टर कितना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में कंपनी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जितना खाते में प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना पैसा तो नहीं आ रहा है, मगर उससे आसपास, उसके आसपास कंपनी प्रॉफिट खाते में जरूर आ रहा है, मतलब हाथ में जरूर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव साइंस होता है किसी भी कंपनी के लिए। दूसरी बात, कंपनी कितना इन मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदारी की है वो देखना जरूरी है। कंपनी बहुत धमाका यहाँ पे एसेट खरीदारी की है 2022 में। जो पहले 100 200 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज था, इस बार कंपनी 2000 करोड़ के आसपास एसेट परचेज किया। और इस एसेट परचेज करने के बाद ही कंपनी आईपीओ ले आने के लिए डिसीजन लिया। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो इसके लिए इंतजार करना, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है, जो दोनों पॉपुलर कंपनी अभी बन चुके हैं, हर जगह पे आपको इस दोनों कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, वो है आईआरएफसी और आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी में कुछ दिन में शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 2 दिन में कंपनी ने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर क्या कुछ गड़बड़ी चल रहा है? देखिए कुछ गड़बड़ी नहीं है। कंपनी देखा जाए तो, अगर मैं 1 साल के डेटा दिखा दूं, तो कंपनी 36 रुपीज से 35 से 36 रुपीज से कंपनी हाई कितने की, 150 रुपीज के आसपास। तो ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के बाद कब किसी ना किसी जगह पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि देखिए लोग कंटिन्यूअसली तो बाई नहीं करेंगे, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। और कंपनी का यही सबसे बड़ा मतलब वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कैश में है, तो इसलिए 5% के आसपास लोअर सर्किट आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक साथ सारे लोग अगर माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। तो 2 दिन में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो आज भी देख सकते हैं किस तरीके से हलचल देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से तो डेटा चलते रहेंगे, तो इसके लिए पैनिक सिचुएशन मत करना। कंपनी के ऊपर मैं आपको आईआरएफसी के ऊपर एक एंट्री लेवल दिया था और एक टारगेट लेवल भी दिया था। देखिए वही टारगेट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से, सॉरी, टच करने के बाद फिर से रीबैक कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर से एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिल सकता है। आरबीएनएल के ऊपर भी मैं एक ट्रेड आपको दिया था, ऑब्वियसली 1 वीक के कैंडल पैटर्न आपको ओपन कर दूं, तो मैं आपको बोला था इस रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको एंटी कैंडल कैंडल
एंटी मिलेगा। मगर यहाँ पे कोई इसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं किया, एक बड़ा कैंडल बना, तो इसलिए मैं कोई एंटी लेवल आपको नहीं दिया, क्योंकि मैं इतना बड़ा कैंडल के ऊपर एंटी नहीं लेता। बहुत सारे लोग यही गलती करते थे कि उसको लगता है इतना बड़ा कैंडल के ऊपर एंटी लेना चाहिए। मैं हमेशा इस रेंज के बाद अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता तो मैं एंटी लेता। तो इंतज़ार करना, इस तरीके से गिरावट के ऊपर पैनिक सिचुएशन मत करना, क्योंकि कंपनी में दम है और कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, कि ऐसे नहीं कि कंपनी को पंप करके डंप किया गया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो थोड़ा-सा फिर से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम आप देख सकते हैं, नाम दिखाने से पहले आपको मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी 1:3 रेशियो का। इसका मतलब 3 के बदले आपको 1 शेयर कंपनी यहाँ पे आपको देने वाले हैं। मान के चलिए इस कंपनी का आपके पास 300 शेयर है, तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिलेगा, तो आपका कुल मिलाकर 400 शेयर यहाँ पे बनने वाले हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड। तो हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड जो है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको 3:1 का बोनस मिलने वाला है। तो उसके लिए आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। देखिए, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन ज़रूर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।